तो दोस्तों अब जो हम लोग देखने वाले हो क्या देखने वाले, मोल अंश। ठीक है, मोल अंश को देख लेते हैं। देखो मोल अंश है क्या, मोल अंश क्यों निकाल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे भी वही चीज है, क्या होता है विलयन होता है। विलयन में क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो विलय और दूसरा विलायक। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, हम लोग विलय के कितने मोल है। ठीक है, और यहाँ पे निकालेंगे कि विलायक के कितने मोल है। ठीक है, इन चीजों को हम लोग को निकालना है। और इसको कैसे निकालेंगे, मोल अंश से। ठीक है ना, विलयन में जो विलय और विलायक होते हैं उसके मोल अंश को निकालना हमें किससे, मोल अंश से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें होता है अव्यय का मोल। ठीक है, अव्यय का मोल और विलयन में उपस्थित सभी मोल। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या 10⁻6 फिक्स ऐसा लगाने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग मोल अंश निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसको समझो। देखो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, अव्यय का मोल, इस अव्यय की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, विलय का मोल और विलायक का मोल। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं विलय, तो क्या हो गया, यहाँ पे अब क्या निकाल रहा हूं, विलय का मोल और विलयन में उपस्थित सभी मोल। विलयन में उपस्थित सभी मोल से क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि विलय का मोल प्लस विलायक का मोल। ठीक है, इन दोनों के मोल को आपको जोड़ देना है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, विलय में उपस्थित सभी मोल आ जाएंगे। तो जब आप विलय का निकाल रहे हो, किसका निकाल रहे हो, विलय का निकाल रहे हो, तो भाई आप यहाँ पे क्या लिखोगे, विलय का मोल अंश। किसका, विलय का मोल अंश। तो विलय का मोल डिवाइड बाय किससे, विलय में उपस्थित सभी मोल लिख लो, या फिर विलय का मोल प्लस विलायक का मोल। ठीक है, और यही चीज जब आप किसके लिए लिख रहे हो, विलायक के लिए लिख रहे हो, तो क्या लिखोगे, विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश। अब आप यहां से विलय को हटा क्या लिखोगे, विलायक का मोल, विलायक का मोल, विलय विलय में उपस्थित विलय का मोल और विलायक का मोल। ठीक है, ऐसे करके आप निकालोगे। लेकिन आपको ये जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, आपको इस फॉर्मूले से सवाल बहुत ही कम पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको इसके अंदर सवाल देखने को मिलेंगे तो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो सवाल पूछने का तरीका है वो कैसे होता है, तो समझो। आपको जैसे लिखा है, कोई मान लो विलय दे दिया, अब फिर बोले इसका मोल, तो आपको ऐसा नहीं देगा। आपको लिखा रहेगा जैसे, रुको आपको उदाहरण लेके समझाता हूँ। ठीक है, इसको मिला लो, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। देखो इसमें एक और चीज लिख लो जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगी, वो ये आएगी कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। ठीक, ये क्या है, देखो इसके अंदर जब आप विलय का मोल निकालोगे तो x1 ले लेना, विलायक का मोल निकालोगे तो उसको x2 ले लेना। ठीक है, और इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। किसके, 1 के बराबर आएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज क्या है, जब आपने 1 का मोल निकाल लिया, ठीक है, जैसे मान लो आपने विलय का मोल निकाल लिया, ठीक है, जब आपने विलय का मोल निकाल लिया तो ऐसे फिर आपसे क्या पूछा होगा, विलायक का मोल निकालो। तो अब फिर इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधे सीधे यहाँ पे देख रहे हो, ये x2 क्यों रखा आपने, विलायक के लिए ही रखा हुआ है। तो इसको आप यहाँ पे लिखोगे और इसको आप यहाँ पे लेके जाओगे, 1 से माइनस कर दोगे। देखो यहाँ से x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, तो आपको क्या मिल गया, x2 अपने आप मिल गया। इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं, आपको एकदम आसानी से मिल गया। तो ये इस फॉर्मूले का यूज होता है। ठीक है, देखो नोट करना हो तो कर लो। अभी मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ क्योंकि इसके
ऊपर मैं एक सवाल आपको बता देता हूँ किस तरह का इसके अंदर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। जबकि और सवाल करेंगे हम लोग, लेकिन आप एक देख लो, ठीक है, कर लो। तो देखो स्टार्ट करते ही है आपके, ये देखो आपको एक सवाल दिया हुआ है कि एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 के मोल अंश की गणना करनी है हमको। यदि विलयन में C2H6O2 का द्रव्यमान कितना हो, 20% इसका द्रव्यमान उपस्थित हो। तो देखो इसको करना कैसे, हमें क्या दिया हुआ है, एक ही चीज दी हुई है, द्रव्यमान किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखो यहां से 20% दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, तो देखो 20% किसका दिया हुआ है, एथिलीन ग्लाइकॉल का। लिख लो एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। अगर 20% दिया हुआ है तो इससे क्या समझ में आता है, तो देखो 20% दिया हुआ है यानी कि हमारे पास जो पूरे के पूरे विलयन का मात्रा कितनी है, 100% होगी। और जिसमें से बोलता है कि 20% एथिलीन ग्लाइकॉल है, यानी कि इसमें से 20 ग्राम क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो बाकी का 80 ग्राम क्या है, तो यहाँ पे बाकी का जो 80 ग्राम है वो क्या है, आपका पानी, ठीक है। अब आपके पास दो चीजें आ गई, वो दो चीजें क्या आ गई, एक तो आपको यहाँ पे पता चल गया विलय क्या है, और दूसरा यहाँ पे पता चल गया आपको कि विलायक क्या है, ठीक है। और ये कैसे पता चला, सिर्फ देखो एक ही चीज दी हुई है 20%, उस 20% से ही आपको ये चीजें निकालने आनी चाहिए। देखो 20% दिया हुआ है, प्रतिशत है मतलब वो कितना होगा 100, तो 100% लिख दो, ठीक है। 100% में से आपका जो 20% है वो क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो 20 ग्राम क्या आ जाएगा, 20 ग्राम आपका क्या होगा, एथिलीन ग्लाइकॉल। और यहाँ पे जो 80 ग्राम है वो क्या हो गया, पानी, ठीक है। तो अगर ये 20 ग्राम है, कम वाला क्या होता है विलय, और ज्यादा वाला क्या होता है विलायक, ऐसे लिख दो। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है, फॉर्मूले में तो हम लोगों ने पढ़ा है विलय का निकालना, तो विलय का मोल अंश, विलय का मोल अंश, और फिर इसको काटना था किससे, विलय का मोल अंश, विलय का मोल अंश, और इसको हमें प्लस करना था किससे, विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पे तो मोल दिया, अरे यहाँ पे मोल आएगा, खाली क्या आएगा, मोल, ठीक है, विलय का मोल, ठीक है, विलय का मोल प्लस विलायक का मोल। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास तो मोल ही नहीं है, हमको क्या दिया हुआ है, हमको तो यहाँ पे इसका ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो इस ग्राम से ही आपको क्या निकालने आना चाहिए, मोल निकालने आना चाहिए, ठीक है। इस ग्राम से ही आपको यहाँ पे मोल निकालने आना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इस ग्राम से आप मोल कैसे निकालोगे, ठीक है ना, ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसके पहले मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, क्योंकि अब हमें जो चाहिए होगा यहाँ पे जगह चाहिए होगी, ठीक ना। देखो हमें क्या था, 20 ग्राम था और 80 ग्राम था पानी का, ठीक है। तो स्टार्ट करते, देखो पहले निकाल लेते हैं किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का, C2H6O2 का मोल निकाल लेते हैं। अब इसको कैसे निकाले हम लोग, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो अभी मोल निकालना है। मोल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितना वजन दिया हुआ है आपको, तो इसको लिखोगे ग्राम वेट, ठीक, फिर लिखोगे इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो ग्राम वेट में क्या लिखोगे आप, ऊपर ये 20 लिख दो, ठीक है ना। किसका निकाल रहे हो, एथिलीन ग्लाइकॉल का निकाल रहे हो, तो किसका वजन लिखोगे, एथिलीन ग्लाइकॉल का, कितना दिया हुआ है 20। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है इसका, तो देखो यहाँ पे आपको एक नई चीजें सीखनी जो आपको आपके बुक में नहीं दी है, ठीक है। कार्बन का कितना होता है
12, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। फिर यहाँ पे आपको और भी लिख लेना है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, कैल्शियम का यहाँ पे होता है 40, ठीक, आयरन का होता है 56, कॉपर का होता है 63.5। देखो ये बहुत ही गिनी चुनी है, देखो इतनी चीजें जो बता दिया हूँ ये बार बार यूज होने वाली है, ठीक है ना, बार बार इसका इस्तेमाल होगा। तो देखो हमें क्या निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो कार्बन, ये देखो कार्बन, कार्बन का कितना दिया हुआ है 12, तो आप 12 को 2 से गुणा कर दो, कितना बार कार्बन है 2 बार, देखो दो, ये नीचे 2 लिखा मतलब 2 बार कार्बन, तो 2 बार लिख दो, 12 इसका क्या है मॉलिक्यूलर वेट है, तो लिख दो। फिर क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का कितना है 1, तो 1 लिखो, और इसको कितनी बार है 6 बार है, तो यहाँ पे 6 लिख दो। फिर दूसरा क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी बार है 2 बार है, और ऑक्सीजन का कितना है 16, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ले लो, यहाँ पे 16 ले लो, और यहाँ पे 2 ले लो, तो ये कितना हो गया 12 दूना कितना होता है 24, 6 32, तो यहाँ पे कितना हो गया 60, कितना हो गया 60, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 60 लिखोगे, ठीक है। फिर जब दोनों को काटोगे तो क्या आएगा, दोनों के काटोगे तो 0.322 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, इतना मोल आ जाएगा, ठीक है ना, ये बात क्लियर हुई। तो इसका मोल कितना हो गया 0.322 मोल हो गया, ठीक है। देखो ये इसको यहाँ पे कहीं, देखो ये ऊपर ही लिखना है, विलय का मोल मतलब यहाँ पे क्या आएगा C2H6O2 आएगा, कितना आया है 0.322 आया है, ठीक। अब देखो अब मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, ठीक। एक काम करता हूँ, ऊपर का ये प्रश्न ही हटा देते हैं, ठीक। अब प्रश्न की कोई जरूरत नहीं है, जगह मिल जाएगा। ये सॉल्व किया हुआ था, रहने देता हूँ, ठीक। अब हमें किसका निकालना है, विलय का मोल तो मिल गया, अब जो चाहिए हमें विलायक का मोल चाहिए। अब फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वजन है, तो वजन से मोल कैसे निकालोगे, किसका निकालना, पानी का मोल, पानी का मोल लिख दो, क्या प्रॉब्लम है इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास पानी है, तो पानी देखो कितना, पानी का क्या होता है H2O होता है, यही होता है ना, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 लिख दो। हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितनी बार है 2 बार है, तो 1 को 2 से गुणा कर दो, तो 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 16, 16 और 2 कितना होता है 18, ठीक। तो देखो पानी का वजन कितना दिया हुआ है 80 ग्राम, लिख दो 80 ग्राम, और कितना आया हुआ है इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर नहीं तो 18, तो 18 भी लिख दो। इसको जब काटोगे तो आपको मिल जाएगा 4.44 मोल मिल जाएगा, ठीक है। देखो अब इसको लिख लो क्योंकि अब जगह नहीं है, अब मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा। देखो आपको वीडियो में थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही होगी, बारिश हो रही है, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से आपको आवाज आ रही होगी, अभी बंद हो जाएगी तो आवाज चले जाएगा, ठीक है। देखो साफ करने जा रहा हूं मैं अब इसको, तो देखो इसका कितना मोल आया हुआ है, विलायक का कितना मोल आया 4.44, ठीक। देखो ये चीजें लिख लो आप, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इसको लिख लो, जैसे जैसे और भी आगे इस्तेमाल होगा तो मैं आपको बताते जाऊंगा, लेकिन इतना बार बार यूज होगा, ठीक है ना। लिख लो इसको लिख लो पहले, ठीक, वीडियो रोको और लिख लो। मोल निकालना है या वजन से मोल कैसे निकालोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ग्लाइकोल का निकाल रहे थे, C2H6O2 का मोलन्स
फॉर्मूला तो वहां पे लिखा ही हुआ है, तो फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, सीधे लिख देता हूँ कितना 0.322, फिर यहाँ पे भी क्या आएगा 0.322 प्लस क्या आएगा 4.44। जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे, क्या करोगे, जब पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.068 आएगा। ठीक है, देखो मैं नहीं काट रहा हूँ क्योंकि अगर मैं काटने लगा ना तो टाइम बहुत ज़्यादा चले जाएगा। ठीक है, वीडियो और बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कितना मोल निकल के आया यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकोल का 0.068। अब क्या, अब अगर आप एक का निकाल लिए तो दूसरे का निकाल सकते हो, पानी का भी निकाल लेते, क्या जाता है, पूछा नहीं लेकिन निकाल लेते हैं। पानी का मोलन्स निकालो, मोलन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या एक का पता है, तो आपको मैंने क्या बोला था, जब हमें एक का पता होगा तो हम लोग कौन सी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो x1 हम लोग नाम दे देते किसको, ग्लाइकोल के मोलन्स को। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो x1, देखो यहाँ पे देखो लिख देता हूँ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो x1 कितना निकल के आया हमारा, कितना निकल के आया 0.068, फिर प्लस x2 इज इक्वल टू 1। लेकिन निकालना क्या है हमें, x1 x2 निकालना है, तो यहाँ पे x2 लिखो, प्लस यहाँ पे इज इक्वल माइनस, यहाँ पे कैसा है प्लस में, तो यहाँ पे जाएगा कैसा हो जाएगा माइनस में, तो इसलिए माइनस 0.068। ठीक, और फिर इसको निकाल लो तो देखो कितना आता है, इसको पूरा निकालोगे तो निकल के आएगा आपके सामने 0.932। ठीक है, ये आपके सामने निकल के आएगा। ठीक है, तो देखो ये था पूरा का पूरा। ठीक है, देखो अभी तक सिर्फ हम लोगों ने मोलन्स किया आज। ठीक है, आगे वाली वीडियो में आपको मोलरता और मोललता दोनों बताऊंगा, उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हाँ, उन बच्चों को जरूर बताएं जो कोचिंग नहीं जा पाते। ठीक है, क्योंकि उनको भी कोचिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।